प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे वचन? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये मेरा वचन है, परमेश्वर का वचन है। मैं यही दुआ करता हूँ यहाँ पे खड़ा होकर कि मैं अपना हर बातों को, गलतियों को मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु से, और सच्चाई के साथ प्रभु की ओर से बोलना चाहता हूँ वचन। करेंगे गलतियों उसका 1 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियों फिर से पढ़ो, गलतियों। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको अभी से नहीं चुना है। कब से चुना है? हाँ, यहाँ पे पौलुस बातें कर रहा है कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कब से चुना है। मैं अपने माता के गर्भ में था, तब से परमेश्वर ने मुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के बारे में हम जानते हैं, पौलुस क्या है? मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। कौन था? मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। सब कुछ किया अपने जिंदगी में, बहुत कुछ किया, और व्यवस्था का ज्ञान उससे ज्यादा किसी को भी नहीं था। इतना ज्ञानी था वो व्यवस्था का कि सबसे बड़े टीचर जो बाइबल का था, गमलीएल करके, उस व्यक्ति से उसने क्या सीखा था? व्यवस्था को सीखा था कि काना, मात्रा, बिंदु वो व्यवस्था का जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। छुटकारा चाहिए तो वचन सुनना पड़ेगा। इतना पास्टर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ध्यान देते हैं, जिनका फायदा होगा। जो ध्यान नहीं देगा उसका फायदा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है। आप सब कुछ करते हो, उपवास करते हो, अच्छी बात है, लेकिन वचन अगर एक भी अंदर नहीं है तो सब कुछ करने से क्या है? व्यर्थ है। पिछले हफ्ते पास्टर ने वचन बोला था, ये हम सब कुछ कर रहे हैं अगर, लेकिन वचन नहीं है अंदर, तो फिर क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनो। शैतान वचन के समय नींद डालेगा, इधर उधर घूमने के लिए, इधर उधर अपना ध्यान भिजकाने के लिए क्या करेगा? कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। याद रखना, ऐसा कर रहा है तो हम शैतान की बात को सुन रहे ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के ऊपर ध्यान रहेगा तो शैतान की बातों के ऊपर ध्यान क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। तो यहाँ पर क्या है कि पौलुस को परमेश्वर ने कब से चुना? मैं अपनी माता के गर्भ में था, तब से ही परमेश्वर ने मुझे चुना है ना। अभी परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका एक बात होता है कि मेरा बुलाहट क्या है, ये मुझे जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में हम आए तो हम हर व्यक्ति का क्या है? एक बुलाहट है। क्या है? एक बुलाहट है। किसी का सेवकाई के लिए बुलाहट है, किसी का गीत गाने के लिए बुलाहट है, किसी का दान करने के लिए बुलाहट है, किसी का घुटने टेक के प्रार्थना करने का बुलाहट है। ऐसा हर व्यक्ति का क्या है? कोई ना कोई बुलाहट है। कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है तो दूसरों को मदद करने का क्या है? उसको बुलाहट है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के अंदर ऐसा बुलाहट है कि बस दूसरों का ही बातें सुनेगा, दूसरे का ही जो प्रार्थना विषय सुनेगा उसके लिए प्रार्थना करता रहेगा दिन रात। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कई सारा बातों का जो बुलाहट है, तो उसमें मेरा बुलाहट क्या है ये मुझे जानना अब जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूध पीने का समय नहीं है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 15 साल हो गया मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुझे मेरा बुलाहट जानने का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसा ही आ रहा हूँ, कलीसिया में बैठ रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोल के घर जा रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुझे जिस दिन मेरा बुलाहट पता चल जाएगा, उसमें मैं क्या करता रहूंगा? आगे बढ़ता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। उससे पहले मुझे मेरा बुलाहट जानना जरूरी है। आपका बुलाहट आपको पता चलेगा तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपका बुलाहट में आपको साथ में चलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी बुलाहट पता नहीं, इसलिए कभी उधर मुड़ रहे, कभी इधर मुड़ रहे, कभी इधर मुड़ रहे। शैतान कभी भी जीवन में आता है, कार्य करके चला जाता है, लेकिन हमको अपना बुलाहट जानना इन दिनों में जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो शैतान कहीं से भी आकर हमारी जिंदगी को नाश करने के लिए इन दिनों में क्या करेगा? कोशिश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन दिनों में प्रभु से बातें करना है कि प्रभु मुझे मेरा बुलाहट को क्या है करके
बता दो करके। हर व्यक्ति का अलग अलग बुलाहट है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक परमेश्वर बताएगा नहीं। उपवास करो, प्रार्थना करो, इसमें परमेश्वर से पूछना है। आप ऐसे भी आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, हर दिन पूछोगे प्रभु मेरा बुलाहट क्या है करके बताओ, क्योंकि मैं उस पर चलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से जब पूछोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, जरूर बताएगा अपना बुलाहट को। फिलिपियों 4:1 पढ़ेंगे। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिलिपियों की कलीसिया में पौलुस कई बार बहुत समय के बाद जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा वहाँ पे टिक कर रहने के लिए वो इतना फ्री नहीं था कि वो एक ही जगह में बैठा रहे। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि वो एक प्रेरित था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रेरित का काम आपको याद रखना है। प्रेरित मतलब होता है यहाँ से वहाँ दूसरी कलीसिया जाएगा, तीसरी कलीसिया जाएगा, हर जगह में जाएगा। पास्टर का काम होता है एक ही कलीसिया को क्या करना है, समझ रहे, उनका भेड़ों को क्या करना है, बढ़ाना है, जिंदगी तक उनको स्वर्ग राज्य में अपने साथ लेकर जाना है। याद रखना है। पौलुस कौन था? प्रेरित था। कई बार नहीं तो आप सोचोगे अगर अपना पास्टर सिर्फ कलीसिया में है करके। कलीसिया जो पास्टर होता है, पास्टर का सेवकाई किसके लिए? कलीसिया के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित का काम किसके लिए है? प्रेरित मतलब क्या होता है? जो अलग अलग जगहों में जाके कलीसिया को खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि मेरा जी तुम में लगा रहता है। फिलिपियों को बोल रहा है मेरा जी तुम में लगा रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरा जी तुम में लगा रहता है। कलीसिया में बैठे हुए हम सभी लोग, हमारे दिल में ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जब बात करें तो यही मन में आना चाहिए सबसे पहले कि मेरा प्रिय भाई और मेरा प्रिय बहन है। जब तक ये हमारे मन से नहीं निकलेगा ना, तब तक जिंदगी में कुछ भी फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जिसके साथ बैठते उठते उसके साथ अगर प्रेम नहीं है तो फिर जिसको देखा नहीं है उससे क्या प्रेम रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा बातें इन दिनों में सीखना है, क्योंकि इन्हीं बातों में शैतान गिराने के लिए कोशिश करता है। आपस में प्रेम नहीं बनने देता है, आपस में जुड़ने नहीं देता है, आपस में बनने नहीं देता है एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि शैतान को ये पसंद नहीं कि मसीह भाई बहन क्या है, मिलजुल कर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब प्यार बढ़ेगा ना, तब अपने आप एक दूसरे को कॉल करेंगे, अपने आप एक दूसरे का विषय पूछेंगे कि तेरे जीवन में क्या तकलीफ है, तेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है। जब प्रेम बढ़ेगा तब ये अपने आप होगा। अभी क्यों सिर्फ हफ्ते में एक बार आ रहा है, हाथ मिला रहे, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ये हफ्ते में एक बार होने वाला चीज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस में एक दूसरे से बातें करना है। नहीं, मैं हमेशा निसी को ही बोलूंगा क्योंकि मैं निसी से ही बात करता हूँ, निसी से ही प्यार करता हूँ, मैं निसी को ही हमेशा कॉल करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका साथ में रहने वाला हर एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता एकदम अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा मसीह में एक अलग प्रकार का बुलाहट है। हमारे अंदर ये सारी बातें, ये क्वालिटीज हमारे अंदर होना चाहिए। सबके प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो मेरे आनंद और मुकुट हो, है ना, तुम मेरे आनंद और मुकुट हो। एक दूसरे के प्रति हमारा ये होना चाहिए कि हे भाई तू मेरा क्या है, आनंद और मेरा मुकुट है करके। मैं निराश भी रहूंगा तो तेरा आनंद देख के मैं आनंदित हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इसी प्रकार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के साथ रहो और इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं यही चाहता हूँ। कौन चाहता है ऐसा? ऐसा पौलुस चाहता है। यानी कि एक प्रभु का दास जो कलीसिया को चलाता है, वो हमेशा यही चाहता है कि कलीसिया में आपस में लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के संग रहे, एक दूसरे का सहायता करे, एक दूसरे का मदद करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। ऐसा हमेशा एक प्रभु का दास भी चाहता है। और एक जो पौलुस जो यही सिखा रहा है कि दास हमेशा अपना कलीसिया के बारे में ये सोचे। और हम आपको बताने का भी मतलब यही है कि हम सच में ये वचन सुनकर ऐसा ही नहीं, हमें सच में सोचना है। ये सारी बातें करने से ही आशीष प्राप्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें करने से ही परिवार में आशीष उतरता है। जब तक ये बातें नहीं रहेगी तब तक हम कई बार सोचते हैं कि यार मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आशीष कहाँ है? आशीष ये छोटी छोटी बातों में छुपा हुआ है ना। जब तक मेरा शंकर भाई के साथ अच्छे से नहीं जमेगा तब तक ये आशीष मेरे जीवन में नहीं आएगा। मुझे कुछ भी करके सारे बंधनों को हटा के मुझे अपना शंकर भाई के साथ जमाना पड़ेगा। मुझे उसके साथ प्यार से बात करना पड़ेगा, अपने आप को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो रुका हुआ आशीष है वो भी मेरे को मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार सोचते हैं मैं आऊंगा सिर्फ पास्टर आंटी के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखूंगा और कलीसिया में कोई एक अच्छा भाई बहन मिलेगा। नहीं, हमको मसीह में सभी लोगों के साथ एक समान क्या करना है? प्रेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो कुछ बातें देखो। अब बुला बैठा ना, बैठो इधर बैठो।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन सुनिए बेटे, सिस्टर सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बुलाहट है ना, बुलाहट में सबसे पहला बात ये होता है कि डेली सेक्रीफाइस है ना, मतलब हर दिन का अपना ये होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर दिन बलिदान होना चाहिए, हर दिन बलिदान होना चाहिए। किस प्रकार का बलिदान? प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन अपने जीवन को मार मार के परमेश्वर के आगे रखना है। पौलुस जैसे बोलता हूँ, मैं हर दिन अपने शरीर को मारता हूँ और पीटता हूँ। किसको मारता हूँ? शरीर को। आत्मा के बारे में नहीं बोला, मैं हर दिन अपने शरीर को मारता हूँ और अपने आत्मा को क्या करता हूँ? तैयार करता हूँ, मजबूत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक हमको बुराई करने का मन करता रहेगा। जब जब हम शरीर में है तब तक हमको दूसरे का बारे में बुराई करने के लिए मन करता है। जब जब हम शरीर में तब तक हमको लालच करने के लिए मन करता है। जब जब हम शरीर में है और ज्यादा मुझे पैसा चाहिए, और ज्यादा मुझे ये सब कुछ, जब जब हम ज्यादा शरीर में रहते तो ये सारी बातें से हमको घेर लेते हैं और परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो हर दिन का जो बलिदान होना क्या है अपने जीवन में, हमको जरूरी है हर दिन बलिदान करना है। हर दिन अपने शरीर के कामों को क्या करना है? मारना है। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम शरीर में फंसे रहे, शरीर में बने रहे, शरीर के कामों को करते रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? हम हर दिन अपने शरीर के कामों को मारते रहे। क्योंकि ये मल्लयुद्ध हम चलता ही रहेगा, है ना। मांस और लहू का जो चलता ही रहेगा, आत्मा और शरीर का जो युद्ध हर दिन चलता रहेगा। लेकिन उसमें हर दिन विजय पाने वाला क्या है? सबसे बड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मल्लयुद्ध तो चलता रहेगा। कई बार हम एक्सक्यूज लेते रहते हैं, शरीर में इसलिए होता रहता है, शरीर में इसलिए होते रहता है। लेकिन शरीर और आत्मा का युद्ध में अगर आत्मा को हर दिन जिताओगे तो क्यों होगा? नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देखो, ये बुलाहट में और एक ये बात होता है कि परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता, परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता। अब बाहर जिसके साथ भी सबसे ज्यादा प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे जो पहले जो आने वाला चाहिए वो कौन आना चाहिए आपके जीवन में? परमेश्वर। आप अपना बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करो, लेकिन उसको परमेश्वर के आगे मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई भी नहीं। समझने के लिए कोशिश करो। अब सबसे ज्यादा प्रेम करो अपना बच्ची को, माता को, सबसे ज्यादा करो, लेकिन परमेश्वर के आगे किसी को जाने नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप परमेश्वर के आगे किसी को लेकर जाओगे तो परमेश्वर आपके लिए छोटा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को आप मतलब ज्यादा समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर से ज्यादा मेल मिलाप नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति। और कुछ बातें देखो, ये रिश्ता बना के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये निजी रिश्ता बना के रखना है तो क्या करना पड़ेगा? वो रिश्ता बना के रखना है तो क्या करना पड़ता है? देखो, एक पति पत्नी का रिश्ता बना है। हमारा शादी तो नहीं हुआ है मेरा, लेकिन एक बात सीखा है, देखा है, लीडरशिप में भी शादी का बारे में बहुत बातें सीखा था एक साथ। अगर शादी पति पत्नी जिंदगी में खुश रहना चाहिए तो क्या होता है पता है? उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? समझना। जब तक एक दूसरे को समझोगे नहीं तब तक बना नहीं रहेगा कुछ भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब समझना चालू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझना चालू हो जाएगा ना तो कभी लड़ाई भी नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं होगा। और मतलब समझना मतलब बहुत कठिन भी होता है, क्योंकि आज हर कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता। मैं जो करूंगा वही सही है, मैं जो बोलूंगा वही सही है। अगर मैं किधर लेट आ रहा हूँ तो मैं ठीक है, गलती से हो गया, ये हो गया, बहुत सारी बातें बोलूंगा। लेकिन आप गलती से आए तो आपने क्या किया है? आप पापी हो। आप पापी हो। मुझसे हुआ तो मैं क्या, हाँ गलती से हो गया, लेकिन आपने कुछ कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा आपको? आप पापी हो, आपने गलत किया, आपने पाप किया है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना इन सारा बातों को। कई बार हम अपने आप को बहुत ऊंचा बनाने के लिए कोशिश करते हैं और अपने सामने वाले को नीचा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। देखो, परमेश्वर के साथ अपने निजी रिश्ता मतलब समझना है। रिश्ता होता है एक और एक निजी रिश्ता होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। निजी मतलब कि एकदम गहरा जो परमेश्वर के साथ आप बनाना चाहते हो, उसको बनाकर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक समर्पित जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा समर्पित जीवन जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कई सारे लोग जो नए लोग हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा एक समर्पित जीवन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है हम नए रहते तो हम कलीसिया में आ रहे, बाहर जाके फिर हम दोस्ती यारी में फिर से लग जाते हैं, हम वही बुराई कामों में क्या हो जाते हैं, फिर से फंस जाते हैं। लेकिन समर्पण का मतलब क्या होता है कि अभी मैंने एक प्रभु को जाना है तो मुझे अभी उसके साथ आगे बढ़ना है करके, है ना। गलत काम करने से पहले सोचना है कि नहीं वो परमेश्वर मुझे देख रहा है करके, वो होता है समर्पित जीवन। कई बार पाप करने के लिए जिसको डर नहीं लगता है ना, वो व्यक्ति का समर्पित जीवन
नहीं है, पाप करने के लिए बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा है, अरे बिल्कुल कर लो कोई बात नहीं, मतलब डर नहीं लग रहा है ना, ऐसा तो समझना है कि मेरा समर्पित जीवन नहीं है। अगर कुछ करने के लिए आपको डर लग रहा है कि अरे नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, परमेश्वर देख रहा है, पवित्र आत्मा देख रहा है, जब डर ऐसा जीवन में रहेगा तो समझना है कि मैं एक समर्पित जीवन जी रहा हूँ। किसी को जब आप कुछ धोखा, किसी को आप जब गलत बात भी बोलते हो ना, आपका मन बार बार तोड़ता है ना ऐसा कि तूने गलत किया है करके, तू क्षमा मांग करके, तू प्रार्थना कर करके, मन में ऐसा हो रहा है, तो आपको समझना है कि मैं एक समर्पित जीवन जी रहा हूँ। आसान है ये सारी बातों को समझना। अगर आपका मन में कुछ फील ही नहीं हो रहा है, 2-3 दिन तक आपने किसी को गाली दिया, झगड़ा किया, आपका मन में कुछ हो ही नहीं रहा है, आप प्रार्थना नहीं किया उस विषय के लिए, तो कोई समर्पण का जीवन नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं, किसी को कुछ बोल देते, तो हमारा मन बार बार क्या होता है, टूटते रहता है। ऐसा लगता है कि प्रभु मैंने कितना गलत किया करके, कितना गलत किया करके। ऐसा पवित्र आत्मा हमसे क्या करता है, बातें करता है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि मैं एक सच में समर्पित जीवन जी रहा हूँ, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है बिल्कुल, तो समझना है कि हमारे जीवन समर्पित नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ निजी संबंध बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको और ज्यादा गहरा करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। त्यागपूर्व जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा बात क्या है, त्यागपूर्व जीवन, मतलब हमारे जीवन में हमको त्यागना, बहुत सारी बातें हैं जिनको हमको पसंद है, लेकिन कई बार उसको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझो मुझे आज बहुत बड़ा ट्रिप निकला है, मुझे बाहर जाना है, बहुत बड़ा, मतलब लाइफ में पहली बार समझो मैं दुबई नहीं गया, तो मुझे एक ऑफर मिला है कि आज संडे के दिन तुझे क्या करना है, दुबई में जाना है। और यहाँ पे संडे में पास्टर कलीसिया में नहीं है, पास्टर का विकास को फोन आया पास्टर का कि विकास तुझे संडे में क्या करना है, कलीसिया को चलाना है। विकास का मतलब 8 बजे सुबह यहाँ से क्या करना है, विकास को निकलना है दुबई के लिए, और पास्टर का फोन आ रहा है 7 बजे कि विकास तुझे, मैं कल कलीसिया में नहीं, तुझे चलाना है। तो विकास को क्या करना पड़ेगा, वो चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बोलते हैं ना, तोंडासमोर घास आहे पण खाऊ शकत नाही, मतलब मुंह के सामने निवाला है लेकिन क्या नहीं कर पाते, कई बार खा नहीं पाते। ऐसा देखो, सोचो आप अपना बच्चों को कई बार एक अच्छा जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है चीज ऐसा मुंह के सामने करो और फिर से ले लो पीछे और दो ही मन, परेशान होता रहेगा कि मम्मी ने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, मतलब मेरा मुंह के सामने लाया, मुझे उसका खुशबू भी आया थोड़ा, लेकिन मैं क्या नहीं कर पाया, खा नहीं पाया। मतलब सोचो कितना बेचैनी होता है, मतलब तकलीफ होने लग जाएगा, अरे मेरे सामने था, अगर मैं खा लेता तो आज दिन भर में जिंदा रहता, मेरा पेट भर जाता। मतलब कई सारी बातें आते हैं जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसी कई सारी बातें जो क्या है, त्यागपूर्ण जीवन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस दिन अगर विकास दुबई को संडे से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझेगा तो समझ रहे हैं कि विकास सिर्फ क्या है, दिखावटी मसीह है करके उस दिन समझ जाना अपने आप। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को समझने के लिए कोई कठिन नहीं है जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन देखो मेरे लिए जिंदगी में एक बार है, उसके बाद मुझे नहीं मिलने वाला है दुबई जाने के लिए। याद रखना, एक ही चांस है, एक ही चांस है, उसके बाद नहीं मिलने वाला, मिलने वाला नहीं है। एक ही चांस आया था जिंदगी में, उसको त्यागना है। मतलब सोचो कैसे आसान है क्या, कितना सोच रहेगा पूरा। जब तक चर्च का टाइम नहीं होगा 8:30 बजे तक बस दिमाग में 2 ही बातें चलती रहेगी, दुबई चर्च, दुबई चर्च, दुबई चर्च। क्या करूं, इधर जाओ क्या इधर जाओ, इधर जाओ क्या इधर जाओ, इधर जाओ क्या इधर जाओ। मतलब बहुत कठिन होता है त्यागना। प्रेज़ द लॉर्ड। को मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है, आपको बोल दिया कि आपको त्यागना है, आप त्यागोगे क्या, होने आंटी? प्रेज़ द लॉर्ड। शुगर है फिर भी सब कुछ मीठा चाहिए, फिर कितना भी प्रार्थना करो आप चंगाई मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सारी बातें जो हमको त्यागना है तो त्यागना है, छोड़ना है तो छोड़ना है। हाथ दर्द होता है, बार बार बोलते हो फिर भी आप उसी हाथ से कुछ उठाते रहोगे तो वो दर्द होता ही रहेगा। प्रार्थना करते रहो, दर्द होता ही रहेगा। प्रार्थना करते रहो, दर्द होता ही रहेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा दिन आराम देना पड़ेगा ना, तब जाके क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कई सारी बातें हैं ऐसी जो हमें खुद समझना है, खुद प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कई सारी बातें हैं, परमेश्वर आप लोगों को इन सारा बातों से आशीष करे। बात ये है, मुख्य बात की बुलाहट है ना, कि मेरा बुलाहट क्या है करके। और वचन में ऐसे लिखा है, पौलुस बोलता, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना सबसे पहले कि अपना बुलाहट पहचानना जरूरी है। मुझे प्रभु ने क्यों चुना है। कई बार सोचते हैं चंगाई हुआ था मैं आ गया चर्च में, नहीं, कुछ ना कुछ कारण था, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है। वो कारण परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना है करके। मैं तो मंडी में अच्छा खासा सब्जी बेच रहा था, आकाश भाई, हाँ
परमेश्वर ने क्यों चुना आपको, क्यों यहाँ पे कलीसिया में लेकर आया? कुछ ना कुछ कारण है, परमेश्वर कुछ ना कुछ चाहता है। हर व्यक्ति से परमेश्वर कुछ ना कुछ चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चर्च में आते तो ये नहीं सोचना है कि मैं आया हूँ इसलिए मैं आया हूँ। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है इसलिए आप कलीसिया में आए। अभी तक आप नहीं आए थे, बहुत दुख का बात था। आज आप कलीसिया में आए तो बहुत बड़ा खुशी का बात है, क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु बहुत ऐसे आप लोगों को आशीष करे इन वचनों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड।